हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर में बेटा क्या है, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहला सवाल आप लोगों का क्या था, आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ आती है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हाँ, बहुत स्कूल के बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनको कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन होती है। और ये कंफ्यूजन बेटा आज आपके इस लेक्चर में दूर होने वाली है। तो इधर देखिए, पहले हम आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है आपस में, ये हमें कैसे पता चलेगा। एक तो मैंने आपको बताया था कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है, एक एंड जो है वो फ्री होता है, राइट, कि दो दोस्त हैं, दोनों ने एक दूसरे का एक एक हाथ पकड़ा हुआ और उन दोनों का एक एक हाथ क्या है, फ्री है, वो सीरीज कनेक्शन है। लेकिन अब हर जगह तो ये नहीं करते रहेंगे ना। अब आइए मैं आपको ना यहाँ पर बेटा ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल मेथड से मैं अब आपको बताऊंगी आप कैसे पता कर सकते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए पहले इधर देखते हैं, ये वाला सर्किट देखो, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट ज्वाइन कर दिए, R1 R2, और यहाँ हमने जो पोटेंशियल यहाँ सप्लाई दी है वो क्या है, V। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ देखो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे वैल्यू क्या होगी, पूरी होगी ना, जितनी भी उसकी सप्लाई जा रही है, कितनी भी हमने यहाँ पे V वोल्ट की सप्लाई ली है, यहाँ 2 वोल्ट की भी हो सकती है, 4 वोल्ट की भी हो सकती है, 6 वोल्ट की भी हो सकती है, 8 वोल्ट की भी हो सकती है, राइट। और अगर हम यहाँ नेगेटिव पे बात करते हैं तो यहाँ सप्लाई क्या हो जाती है, जीरो बेटा, सारा का सारा यहाँ क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। क्लियर। अब इधर देखो, यहां से लेके यहां तक क्या इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या है, V है। जब तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आएगा वायर में, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V रहेगा। पॉजिटिव साइड की हम अभी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां से लेके यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ भी V है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ तक पोटेंशियल यहाँ क्या हो गया, V हो गया, राइट। अभी हम यहाँ की पोटेंशियल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रजिस्टर आ गया। अब यहाँ की पोटेंशियल V नहीं होगी, यहाँ इस पॉइंट की पोटेंशियल कुछ और होगी, और इस पॉइंट की पोटेंशियल अगर हम ये पॉइंट ले लें, यहाँ ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस, तो ये पॉइंट ले लें और हम कहते हैं कि इस पॉइंट की क्या है, x है, कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू, x ले ली हमने, x पोटेंशियल है। अब इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ ध्यान से समझो, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में यही पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो देखो R1 के अक्रॉस क्या है, V माइनस एक्स, राइट, और R2 के अक्रॉस क्या है, x माइनस जीरो, यही है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी सेम, ये V, ये जीरो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये V रहेगा, राइट। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो हो गया। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम फिर से x ले लेते हैं, तो देखो फिर से पोटेंशियल क्या है, दोनों के अक्रॉस क्या है, अलग है। तो दोनों के अक्रॉस जब पोटेंशियल अलग आता है तो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सेम यहाँ आ जाओ, यहाँ पर यहाँ 3 है, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ फिर से पॉजिटिव की तरफ V है और यहाँ जीरो, राइट। अब यहाँ इधर क्या होगा, लेट से यहाँ x है, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ y हो जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल जो है सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या है, अलग है, तो ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है, V है और यहाँ क्या है, जीरो है। लेकिन इसके आगे तो नहीं ना, इसके आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ गए, रजिस्टर आ गए,
तो अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ x है, सेम यहाँ एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो y है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 रजिस्टर आर डिफरेंट। तो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए, क्योंकि जो कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, वो यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। क्लियर है? तो ये जो है ये किसमें होगा कनेक्शन, इनका सीरीज में कनेक्शन है। यहाँ भी देखते हैं एक और ये भी है, यहाँ V रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, लेकिन यहाँ X हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, पूरा सेम ही रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई है ही नहीं, तो ये y हो गया, यानी कि इन दोनों के अक्रॉस में क्या है, y हो गया। समझ गए बेटा? तो ये क्या है, ये यहाँ इसके अक्रॉस एक्स वाई हो गया, यहाँ भी y रहेगा, यहाँ भी y हो गया। ठीक है, एक्स वाई इसके अक्रॉस हो गया R2 के, इसके v माइनस एक्स हो गया, इसके अक्रॉस y माइनस 0 हो गया। तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, अलग है। क्लियर हुई ये वाली बात? अब इधर आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। ये पढ़ा था। अब इधर देखते हैं क्या ऐसा है वाकई में। तो यहाँ देखो, यहाँ फिर से यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ भी V होगा, राइट। यहाँ फिर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ तक क्या हो गया, V हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ ये 0 हुआ, यहाँ फिर 0, राइट, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, 0। तो देखो क्या सबके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। देखो अगर हम बात करते हैं R1 के अक्रॉस V है, अगर हम बात करते हैं यहाँ देखो इधर से यहाँ पे आएगा ना, यहाँ 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। अगर R2 के अक्रॉस बात करते हैं तो V है, R3 के अक्रॉस बात करते हैं तो V है। तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा, सेम है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों रजिस्टर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, क्योंकि बहुत से आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट, यहां से फिर देखते हैं, ये यहां से V, तो ये तीनों के लिए V हो गया बेटा। अब 0 की अगर हम बात करते हैं, 0 है, ये यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आ रहा ना, 0 0 0। जब तक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आएगा तब तक वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ जाएगा उसकी हमें नहीं पता फिर नेक्स्ट एंड पे क्या पोटेंशियल होगा, तब सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं था, तो अगर आप देखेंगे तो सबके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर वो क्या है, V है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करते तो V हो गया, यहाँ जाएंगे तो 0 और यहाँ भी जाएंगे तो 0, तो ये भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपको ये पोटेंशियल मेथड समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पता लगाना। ठीक है, अभी तो ये मैंने अलग अलग करे हैं ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसमें ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे। आपको वहाँ पैरेलल भी सॉल्व करना होगा, सीरीज भी सॉल्व करना होगा, राइट। तो वहां पर आप लगाएंगे, बहुत इजीली लगेगा ये। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखिए, इसको वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दो पार्ट है क्वेश्चन 1 के, एक तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, राइट, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और एक हमें क्या निकालना है बेटा, करंट इन दी सर्किट। तो R निकालना है और I निकालना है, राइट। अब इधर देखो ध्यान से, यहां पोटेंशियल जो है कितना है, 8 वोल्ट है, यानी कि 8 वोल्ट जो है वो यहां भी 8 वोल्ट रहेगा। या मैंने आपको बताया था नेगेटिव का मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है, राइट। यहाँ कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ 8 वोल्ट है, तो यहाँ देखो क्या यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, नहीं ना,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? अब इधर आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या यहाँ पर कोई है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ मुझे। ठीक, अब इधर आ जाते हैं जीरो के लिए। कहाँ तक? बस जीरो के लिए ये यहीं तक ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम आगे। अब आगे तो रेजिस्टेंस है, तो हमें तो यहाँ पता ही है कि यहाँ पोटेंशियल क्या है। यहाँ तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो लेट्स से कि यहाँ हम कितना ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं x। यहाँ कितना हो गया x। अगर यहाँ x है तो यहाँ देखो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? 8 माइनस एक्स एंड 8 माइनस एक्स सेम है या नहीं? तो इसका क्या मतलब हो गया कि दीज टू आर इन पैरेलल। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो सबसे पहले तो यहाँ अगर मैं इसको ले लूं R1 और R2, तो R1 और R2 किस में है? पैरेलल में है। सबसे पहले हमारे पास ये चीज आ जाती है, राइट। अब अगर हम x की बात करें तो यहाँ आ जाते हैं हम। यहाँ तो हमें नहीं पता ना, तो यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल कितना है y है जी। अगर यहाँ y है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो ऊपर नीचे बीच में सारे में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ z है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गया तो हमें इधर नहीं पता यहाँ z है, तो यहाँ z ले लिया हमने, सारे में z हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा z हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ R2 हो गया ना, ये R3 R4 और R5, तो इसका क्या मतलब है बेटा कि R3 पैरेलल है किसके? R4 के, और R4 यानी कि ये क्या है आपस में पैरेलल है। यही आ गया। सबसे पहले तो हमें ये ऊपर वाला सर्किट जो है ये सॉल्व करना होगा। तो ये सॉल्व करने के लिए यहाँ सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये हमें R इक्विवेलेंट ये निकालना है ना, तो इसको हम ले लेते हैं RP डैश। तो RP के लिए हम क्या लेंगे, R1 इंटू में R2, R1 प्लस R2, यही होता है ना। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, ये 1/RP डैश में लेती और इसको ऐसे लिखती, समझ रहे हो। उसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इसमें सीधा सीधा वैल्यू में पुट करूंगी, आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर यहाँ RP डैश डैश ले लेते तो यहाँ क्या जाएगा R3 इंटू R4 इंटू R5 प्लस में R3 इंटू R4 प्लस R4 इंटू R5 प्लस R5 इंटू R3। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात इसमें ये है कि देखो ध्यान से समझना, यहाँ ये पूरा ऐसे पूरा इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो पूरा इसका क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो एक इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा तो हम सर्किट को दोबारा से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सर्किट को अगर हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये कुछ, दिस विल बिकम RP डैश, राइट, क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ कितना है हमारे पास 3 ओम गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ ये 3 ओम आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ इसकी बात कर लेते तो ये पूरा कंबाइन होके एक बन गया, ये पूरा कंबाइन होके एक जो बना, ये तो 3 ओम था, ये क्या बन गया RP डैश डैश, ठीक है, यही बना ना। रेप्लिका भी बोलते हैं, अब रेप्लिका वेप्लिका नहीं, बट डैश 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 ऐसे करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनानी है अभी। अभी हमें बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं बनना पड़ा, ठीक है। बहुत से लोग होंगे वो वीडियो देख के भी कहेंगे वो रेप्लिका तो बोला ही नहीं इन्होंने, तो रेप्लिका की कोई जरूरत नहीं है, RP डैश डैश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो बेटा, कॉन्सेप्ट को समझो। तो अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ क्या था, इधर 8 वोल्ट, यहाँ क्या था बेटा x, राइट, यहाँ क्या था y, और यहाँ क्या था z, और हमारा यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा
वोल्ट, ये 0। ठीक है बेटा, तो अब देखो, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, क्या किसी के भी अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है? नहीं, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सीरीज में हो गए। अब तो हमें क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशंस करनी है। आरपी डैश आ जाएगा, यहाँ से आरपी डैश डैश आ जाएगा, और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दी सर्किट। तो इसका क्या मतलब हो गया, आरपी डैश प्लस 3 प्लस आरपी डैश डैश प्लस 3, तो यही आएगा, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करो इसको, कैलकुलेट करो, चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 ओम आएगा, राइट, और इसको भी करेंगे तो 2 ओम आएगा। इसे भी करोगे ना बेटा, इसका भी आंसर 2 ओम आएगा। जब कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करोगे तो ही दिमाग चलेगा, समझ गए। तो आरपी डैश और आरपी डैश की वैल्यू जो है 2 ओम आ गई है, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम। अब हमें क्या निकालना था, करंट निकालना था पूरे सर्किट में। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम आ गया। वोल्ट जो हम सप्लाई जो दे रहे हैं यहाँ से बैटरी से, वो सप्लाई कितनी दे रहे हैं, 8 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो क्या हम ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल्स टू IR, यही ओम्स लॉ होता है। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बाई R इक्वल्स टू I। V कितना है 8, R कितना है 10, तो I कितना आ जाएगा बेटा 0.8 एम्पियर। देखो ध्यान से समझो और नोट करो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट M and N, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें यहाँ पर देखिए कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, A और B के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस है, B और C के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस हैं, और A और C के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस हैं। क्लियर है बात मेरी? तो अब इसको ध्यान से देखो, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें तो आप कहोगे कि मैम इसमें तो बैटरी भी गिवन नहीं है, तो अगर बैटरी यहाँ नहीं गिवन तो बेटा लगा दो ना, क्या दिक्कत है? क्या हम लगा नहीं सकते? यहाँ पे बैटरी हम लगा देते हैं। यहाँ पे लो जी, ये हमने एज्यूम कर ली, एक बैटरी लगा दिया। ये यहाँ से V जा रहा है और यहाँ से क्या है 0 जा रहा है। तो यहाँ से V जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा V, यहाँ भी, तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी, राइट। अगर अब यहाँ से 0 ये जा रहा है तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 का मतलब है यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यही मतलब हुआ। ठीक है, अब लेकिन यहाँ V है, यहाँ V है, यहाँ V है, यहाँ 0 है। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। तो यहां से तो देखो एक चीज तो क्लियर होगी। सबसे पहली बात तो जो ये 8 ओम और 8 ओम है, ये देखो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, सेम है, यानी कि ये तो पैरेलल में हो गया भाई। तो अगर इसकी बात करते हैं तो हम पहले यहीं ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, हमारा सबसे पहले ये सॉल्व हो गया ना। तो R1 इज पैरेलल टू R2, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं RP डैश। ठीक है, क्लियर हुई है? तो ये तो पैरेलल हो गया, तो ये तो सिंपल, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमने R1 ले लिया और इसको R2 ले लिया। अब आ जाते हैं यहाँ, आ जाते हैं यहाँ। अगर हम इसको लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हम लेते हैं x, तो पोटेंशियल यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोटेंशियल यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो। तो अब इधर देखो Vx जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज अक्रॉस 3 ओम, और Vx पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 6 ओम। तो इसका क्या मतलब है, अगेन ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ये R3 और R4 भी क्या है, पैरेलल है। तो ले लेते हैं R3 इज पैरेलल टू R4,
तो आर पी डैश डैश ये ले लेते हैं। अब यहां आ जाते हैं, यहां देखो 3 ओम और 6 ओम के बीच में अगेन पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है, तो इसको हम ले लेते हैं R5 एंड R6। तो अगेन R5 इज पैरेलल टू R6 RP ट्रिपल डैश। क्लियर हुई बात? अब यहां देखो, अब इसको सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लिया है, इसका इक्विवेलेंट लिया है। ध्यान से देखो, इन तीनों के बीच में क्या है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, यानी कि ये कहीं एक ही पॉइंट है ना, ये कोई एक ही पॉइंट है। यहां देखो, जब मैंने इसको सॉल्व करा, सबसे नीचे वाला बनाते हैं पहले, इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया हमारा आर पी डैश। बेटा ये बार बार बनाना पड़ता है ना, हम जैसे जैसे नेटवर्क सॉल्व करते जाएंगे तो उसको दोबारा रीड्रॉ तो करना पड़ेगा ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या करा, इसे भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, जब अब हमने इसको सॉल्व करा तो इसको सॉल्व करने पे हमने देखा कि हमारा क्या आया था, आर पी डैश डैश, राइट। अब ध्यान से इधर समझना, ध्यान से क्या समझने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, और ये वाला जो है ना वो एक तो इससे कनेक्ट हो रहा है और एक इससे कनेक्ट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे ना करके इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, आर पी डैश, ठीक। अब ये और ये आर पी डैश डैश और आर पी ट्रिपल डैश। बताओ, ये एम है और ये क्या है, एन है। ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, क्यों कराया गया है सामने, समझने की कोशिश करो इसको, ध्यान से समझ में आएगा फिर तुम्हें। देखो इधर ये जो पोटेंशियल है, देखो इसके बीच में पोटेंशियल और इसके बीच में, अब इक्विवेलेंट जब हमने करा था ना, तो बेटा दोनों के बीच में पोटेंशियल जो होगा ना, दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल Vx हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट के बीच में, और इसके इक्विवेलेंट के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x0। तो वो हो गया, ठीक है। अब जब हमने इसको ऐसे कर दिया, इक्विवेलेंट में कर दिया, तो जब हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट जब हमने करा तो ये जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वल आएगा। इधर देखो, तो ये पैरेलल में हो गया इसके साथ। तो ये अब यहां से कैसे निकलेगा, पहले तो निकलेगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना होगा। तो एस डैश हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया, आर पी डबल डैश प्लस में आर पी ट्रिपल डैश। अब ये जो है बेटा, दोबारा से इसको रीड्रॉ करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, ये आर एस डैश जो है वो पैरेलल में आ जाएगा आर पी डैश के। जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा। हमेशा याद रखना 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम होता है। 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, 4 ओम होगा। ठीक है, ये कुछ कॉम्बिनेशंस याद रखो, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो उसका क्या मतलब है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 4 ओम एंड 4 ओम, ठीक है ना। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। जो आर इक्विवेलेंट होगा बिटवीन एम एंड एन वो कितना हो जाएगा, 2 ओम। आंसर क्या होगा, 2 ओम। ध्यान से समझो इसको।
ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस का। जिन रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वो पैरेलल में है, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। होप आपको समझ में आया होगा। आज मैं इतना ही करूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोगों की कंप्लेंट्स आते हैं कि वीडियो बड़ी हो गई है। चलिए बाय बाय।